नमस्कार। आज की वीडियो में हम समझेंगे कौन सी 10 आदतें आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने से रोकती हैं। यदि आप वास्तव में अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं तो इन 10 आदतों को छोड़ दें। आप ये जान लें कि अपना बेस्ट वर्जन बनना केवल अच्छी आदतें शुरू करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह बुरी आदतों को छोड़ने के बारे में भी है। और ये केवल साफ साफ दिखने वाली आदतें ही नहीं हैं, बल्कि वह गुप्त और छोटी छोटी आदतें भी हैं जो हमारे डेली रूटीन में शामिल हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। यह 10 आदतें हैं जो आपको अपना बेस्ट सेल्फ बनने से रोक सकती हैं। अच्छी खबर ये है कि एक बार जब आप उनके बारे में जागरूक हो जाते हैं तो उन्हें नियंत्रण या काबू करना और बदलना पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होता है। वह 10 आदतें जो आपको बदलने की ज़रूरत है वह है टाल मटोल करना। टाल मटोलना प्रोक्रेस्टिनेशन एक साइलेंट ड्रीम किलर है। ये कहना आसान है, मैं इसे कल करूँगा, लेकिन सोचो, क्या कल को अगले सप्ताह, अगले महीने या यहाँ तक कि अगले वर्ष में बदलने की एक अजीब बुरी आदत नहीं है। याद रखें कि आपके द्वारा बर्बाद किया गया हर मिनट खुद को बेहतर बनाने या अपने लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। सफल लोग सिर्फ सही पल के इंतज़ार में बैठे नहीं रहते, वह हर दिन का फ़ायदा उठाते हैं और काम कर आगे बढ़ते रहते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को किसी चीज़ को टालते हुए पाएं, तो अपने आप से पूछें कि ऐसा क्यों है। क्या काम बहुत मुश्किल है? इसे छोटे छोटे हिस्से में तोड़ें और हर रोज़ एक सीढ़ी आगे बढ़ें। आपका सुनहरा भविष्य आपका इंतज़ार करेगा। दूसरी बुरी आदत है नकारात्मक आत्मचर्चा। क्या आपने कभी अपने आप को ये सोचते हुए पाया है, मैं ये नहीं कर सकता या मैं उतना अच्छा नहीं हूँ? यह नकारात्मक आत्मचर्चा या नेगेटिव सेल्फ टॉक है, और यदि आप अपने बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं तो ये एक आदत है जिसे छोड़ना होगा। हमारे विचार हमारे कार्य को प्रभावित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। यदि आपको विश्वास है कि आप सफल नहीं होंगे तो आपके प्रयास करने की संभावना भी कम होगी, और यदि आप प्रयास नहीं करते हैं तो आप सफल भी नहीं होंगे। ये एक विशियस साइकिल है। कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। याद रखें, सुधार करने में समय और प्रयास लगता है, लेकिन नकारात्मक आत्मचर्चा को छोड़कर आप पहले से ही अपना बेस्ट वर्जन बनने की राह पर हैं। तीसरी बुरी आदत है अतीत में रहना। एक लाइन बताते हैं कि लंबे समय तक मैं पिछली गलतियों को दोहराता रहा और गंवाए गए अवसरों पर विचार करता रहा। काश मैंने ऐसा किया होता, या मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। इन विचारों ने मुझे परेशान कर दिया और मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया। लेकिन बात ये है, पास्ट में जीने से ये नहीं बदलेगा। जो हो गया सो हो गया। वास्तव में मायने ये रखता है कि आप इस बिंदु से आगे क्या करते हैं। लेखक कहते हैं कि एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि पास्ट को याद करना लगातार रियर व्यू मिरर में देखते हुए कार चलाने की कोशिश करने जैसा है। इसके बजाय आगे की राह पर ध्यान केंद्रित करना कहीं बेहतर है। हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन उन पर खुद को कोसने के बजाय उनसे सीख लें और अपने भविष्य की योजनाओं में लागू करें। पास्ट में जीने की आदत छोड़ें और अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान देना शुरू करें। पर्सनल ग्रोथ या आगे बढ़ने के मार्ग में एक पहल होगी और आप अपने बेस्ट वर्जन बनने की राह पर अग्रसर होंगे। चौथी है मल्टीटास्किंग। ऐसा लगता है कि हम एक साथ कई काम करना दक्षता की निशानी मानते हैं, लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि मल्टीटास्किंग वास्तव में प्रोडक्टिविटी को 40% तक कम कर सकती है। इससे पता चलता है कि हमारा दिमाग एक साथ कई कार्यों को संभालने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। जो कार्यों के बीच तेज़ी से स्विच करते हैं, उनसे गलतियां हो सकती हैं और प्रोडक्टिविटी में कमी आ सकती है। इसलिए मल्टीटास्किंग की आदत छोड़ें और इसके बजाय फोकस्ड सिंगल टास्किंग का अभ्यास शुरू करें। आपका ब्रेन रिलैक्स्ड रहेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी केवल बढ़ेगी। पांचवी बुरी आदत है लोगों को हमेशा खुश करने की कोशिश।
यदि आप अपने आसपास के सभी लोगों को खुश रखने के लिए लगातार पीछे की ओर जा रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ये एक ऐसी आदत है जो आपके आत्मसम्मान और पर्सनल खुशी को खा सकती है। कई बार ना कहने में असुविधा होती है, खासकर उन लोगों को जिनकी हम परवाह करते हैं। लेकिन ये याद रखें, आप दूसरे लोगों की खुशी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हर किसी को हर समय खुश रखना आपका काम नहीं है। लगातार दूसरों के लिए अपनी ज़रूरतों और चाहतों का त्याग करने से नाराज़गी और नकारात्मक भावना हो सकती है। आप अपनी खुशी और खुशहाली को भी प्रायोरिटाइज करने पर काम करें। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर ना कहना सीखें, सेट बाउंड्रीज और अपनी ज़रूरतों को प्रायोरिटाइज करें। छठी बुरी आदत है अत्यधिक स्क्रीन टाइम। इस डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना और अपने पसंदीदा शो देखकर टाइम वेस्ट करना आसान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम आपके स्वास्थ्य और खुशहाली पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। एक स्टडी में पाया गया कि सोशल मीडिया के उपयोग को प्रतिदिन लगभग 30 मिनट तक सीमित करने से अकेलापन और डिप्रेशन में सिग्निफिकेंट कमी आई है। इसके अलावा बहुत अधिक स्क्रीन टाइम खराब नींद, आंखों पर तनाव और यहाँ तक कि सेडेंट्री या आलसी लाइफस्टाइल को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए यदि आप आदतन अपने फ़ोन से चिपके रहते हैं या घंटों टीवी के सामने बैठे रहते हैं तो ये बदलाव का समय है। अत्यधिक स्क्रीन टाइम की आदत को त्यागें और इसे किताब पढ़ने, सैर करने या यहाँ तक कि प्रकृति का आनंद लेने जैसी स्वस्थ गतिविधियों में बदलें। स्क्रीन टाइम कम करने से आपके जीवन की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हो सकता है और आप खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए एक कदम और करीब आ सकते हैं। सातवीं बुरी आदत है नेग्लेक्टिंग पर्सनल रिलेशनशिप। आप जीवन में जो भी सफलता हासिल करते हैं उसे लोगों के साथ शेयर किए बिना खालीपन महसूस होता है। परिवार और दोस्तों के साथ हमारे रिश्ते हमें प्यार, सपोर्ट और अपनेपन की भावना प्रदान करते हैं। वे हमारी ओवरऑल हैप्पीनेस और कुशलता के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए जब आप अपने सपने को पूरा करने में व्यस्त हों तो अपने पर्सनल रिलेशनशिप को किनारे ना पड़ने दें। अपने प्रियजनों के लिए समय निकालें, उन्हें दिखाएं कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। निजी रिश्तों को नज़रअंदाज करने की आदत छोड़ें, इसमें कुछ समय और संतुलन की आवश्यकता हो सकती है। आखिरकार अपना बेस्ट वर्जन बनना केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में नहीं है, ये उन लोगों के लिए मौजूद रहने के बारे में भी है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। आठवीं बुरी आदत है नींद को प्राथमिकता ना देना। हम सभी के पास ऐसी रातें होती हैं जहां हम अपने पसंदीदा शो के एक अतिरिक्त एपिसोड या दोस्तों के साथ देर रात की बातचीत के लिए नींद को पूरा टाइम नहीं देते हैं। लेकिन जब ये नियमित आदत बन जाती है तो ये आपके स्वास्थ्य और मूड पर कहर ढा सकती है। नींद की कमी आपकी सिर्फ सुस्तता और चिड़चिड़ेपन को ही नहीं बढ़ाती, बल्कि ये आपके फिजिकल हेल्थ और कॉग्निटिव फंक्शन पर भी प्रभाव डाल सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये एक आवश्यकता है। इसलिए कोशिश करें कि नींद में कंजूसी ना करें। आपका मन और आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा और आप अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे। 9वीं बुरी आदत है अपने जुनून को नज़रअंदाज करना। जीवन इतना छोटा है कि आप अपना सारा समय ऐसे काम करने में व्यतीत कर देते हैं जिनसे आपको ऊर्जा नहीं मिलती। यदि आप में कोई जुनून है, चाहे वह पेंटिंग हो, लंबी पैदल यात्रा हो, खाना बनाना हो या कुछ और, तो इसे पूरा करने का दायित्व आपका है, आपकी जीवन की बैटरी चार्ज रखने के लिए। इसलिए अपने जुनून को अपनाइए और देखें कि वह आपको कैसे बेस्ट वर्जन में बदल सकता है। और आखिरी बुरी आदत है अपने वेलबींग को नज़रअंदाज करना। हमारी भागम भाग और भीड़ भाड़ की दुनिया है। फंस जाना और खुद पर ध्यान देना भूल जाना आसान है। हो सकता है कि आप हमेशा व्यस्त रहते हो, हमेशा चलते रहते हो और आपको खुद की उपेक्षा या नज़रअंदाज करने की आदत हो गई हो, या शायद आपको लगता है कि खुद का ख्याल रखना कमज़ोरी की निशानी है।
लेकिन खुद का ध्यान रखना आत्म प्रेम और अपनी ताकत बनाए रखने का संकेत है। जब चीज़ें कठिन हो जाए तो ब्रेक लेना ठीक है। जब आप मुश्किल में हो तो मदद मांगना ठीक है। अपने आप को और अपनी कुशलता को प्राथमिकता देना ठीक है। इसलिए अपनी कुशलता को नज़रअंदाज करने की आदत छोड़ें। अपने शरीर के साथ साथ अपने दिमाग को भी पोषित करने की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। ये सबसे अधिक फ़ायदेमंद चीज़ों में से एक है जो आप अपने बेस्ट वर्जन बनने के लिए कर सकते हैं। अंततः खुद का बेस्ट वर्जन बनना कोई रातों रात का प्रोसेस नहीं है। इसमें समय, पेशेंस और डेडिकेशन लगता है। लेकिन इन आदतों को छोड़कर और ऊपर दी गई सलाह को मानकर आप पहले से ही सही रास्ते पर हैं। बस आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। हमें आशा है कि आपको इस वीडियो से लाभ प्राप्त हुआ होगा। ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मंथन ज्ञान और विज्ञान। धन्यवाद।